बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं उस्मान और आप देख रहे हैं शहबाज़ फार्मेसी। आज हम बात करेंगे यानी कि जब से भी मैंने जो है अपनी वीडियो बनाई है ब्रेस्ट कैंसर पर, और सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला सवाल है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसका जो है आज हम मुकम्मल ट्रीटमेंट भी देखें। आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि आज जो हम किस पर बात करेंगे। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, इसे कंप्लीट वॉच करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को प्रेस लाजमी करना है ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और हमें जो है कमेंट आपने लाजमी करना है। तो जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है वो ये है कि डॉक्टर साहब ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट के हवाले से बता दें। तो ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट तो बहुत वास्ट है, बहुत बड़ी है, और जो कि मेरा नहीं ख्याल कि एक छोटी सी वीडियो में उसको समराइज़ किया जा सकता हो, और इट्स नेसेसरी कि उसके लिए एक डॉक्टर मौजूद हो, आप खुद वो नहीं कर सकते। पहले तो आप ये समझें कि किसी भी कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास 3-4 मेथड्स होते हैं: कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी और हार्मोनल थेरेपी। फॉर्चुनेटली ब्रेस्ट कैंसर के लिए इन चारों थेरेपीज से पेशेंट को गुजरना पड़ता है। सर्जरी भी करवानी पड़ती है, रेडियोथेरेपी भी करानी पड़ती है। कुछ बॉडी में कैंसर ऐसे हैं जिसमें कोई ना कोई पर्टिकुलर चीज़ दी जाती है। जैसे मैं मिसाल दूँ, अगर मुंह का कैंसर हो गया तो उसमें कीमोथेरेपी का सच कोई रोल नहीं है, हार्मोनल थेरेपी का सच कोई रोल नहीं है, सर्जरी होगी और रेडियोथेरेपी होगी। अगर खुदा ना खास्ता ब्लड कैंसर हो गया तो उसमें रेडियोथेरेपी का सच कोई रोल नहीं है। इसी तरीके से ब्रेस्ट कैंसर में चारों ट्रीटमेंट्स का रोल है। यहाँ पे आके पेशेंट हमारा कंफ्यूज हो जाता है कि अच्छा कीमो भी करवानी है, शुआएं भी करवानी है, सर्जरी भी करवानी है, हार्मोनल ट्रीटमेंट भी लेनी है 5-5 साल तक। तो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली यस, आपको चारों ट्रीटमेंट से गुजरना पड़ता है। खैर, वीडियो से आगाही देने का मकसद ये है कि आपको खुद भी पता हो आपके साथ क्या होने जा रहा है, कैसे होने जा रहा है, और हम इसको अगर एक समराइज कर दें वीडियो में, तो ट्रीटमेंट के लिए तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि ब्रेस्ट कैंसर की स्टेजेस क्या होती हैं। स्टेजेस की बेसिस पे हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। मोटी मोटी 4 स्टेजेस हैं ब्रेस्ट कैंसर की। लंप अगर ब्रेस्ट में पड़ा हुआ है और वो 2 सेंटीमीटर से छोटा है तो स्टेज 1 है। गुठली जो ब्रेस्ट में पड़ी हुई है 2 सेंटीमीटर से बड़ी है तो स्टेज 2 है। 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ी है तो स्टेज 3 है। और बॉडी में कहीं और फैल गया है, चाहे वो 2 सेंटीमीटर से कम है, 5 सेंटीमीटर से बड़ा है, बॉडी में कहीं और फैल गया है तो वो स्टेज 4 है। ये मोटी मोटी ट्रीटमेंट स्टेजेस बता दी। इसमें कुछ एक आध बारीकी वाले पॉइंट हैं जो कि मैंने डिस्कस नहीं किए। खैर, ट्रीटमेंट ब्रेस्ट कैंसर की ऐसे डिसाइड होती है कि हम क्या चाह रहे हैं, हमारा पेशेंट पहले क्या करवाए। पहले सर्जरी बाद में कीमो, पहले कीमो बाद में सर्जरी, इट्स ऑल द सेम। कान यहाँ से पकड़ो वहाँ से पकड़ो, लेकिन करवानी दोनों चीज़ें। अच्छा, कभी कभार हम पहले कीमोथेरेपी देते हैं तो उस पर इतना अच्छा इफेक्ट आता है कि पेशेंट बोलता है मैं सर्जरी क्यों करवाऊँ, या कभी कभार कीमो और सर्जरी के बाद इतना अच्छा इफेक्ट आता है कि पेशेंट बोलता है मैं रेडियोथेरेपी क्यों करवाऊँ या मैं हार्मोनल ट्रीटमेंट क्यों लूँ। लेकिन ये चारों चीज़ें आपके लिए लेना ज़रूरी है। अच्छा, कभी कभार हम लोग ये करते हैं कि इस नियत से सपोज हम एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं कि एक खातून हमारे पास आई है और 4.5 सेंटीमीटर का उनकी ब्रेस्ट में लंप है, 5 सेंटीमीटर का एक लंप पड़ा हुआ है उनके ब्रेस्ट में। हमने सिटी स्कैन करवा लिया, वो कहीं भी फैला हुआ नहीं है। पूरी बॉडी का सिटी, चेस्ट, एब्डोमेन, पेल्विस करवा लिया, वो कहीं पे फैला हुआ नहीं है, बगल में भी नहीं है, सिर्फ 5 सेंटीमीटर का एक लंप ब्रेस्ट में पड़ा हुआ है। अब 2 ट्रीटमेंट है बनती है हमारे पास। एक तो ये कि हम पहले कीमोथेरेपी देके उसको श्रिंक कर लें। जब हम पहले कीमोथेरेपी देके उसको श्रिंक कर लेंगे तो सर्जन के लिए भी सर्जरी करना आसान होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे पास इस वक्त अगर वो खातून सिटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड लेकर आई नहीं और सिटी स्कैन पे वो कहीं फैला हुआ नहीं है और अल्ट्रासाउंड पे भी वो 5 सेंटीमीटर का है, तो वो सिटी स्कैन तो 2 या 3 दिन पुरानी रिपोर्ट है। ठीक है, हम सर्जन के पास भेजेंगे, सर्जन भी टेस्ट कराएगा, 2-4 दिन आगे की डेट देगा। इस दौरान अगर कैंसर फैल गया तो ये 2 इफेक्ट्स हैं जिनको देखने के लिए, या तो हम उसको श्रिंक कर लें या हम उसको फौरन फैलने से बचाएं। हम पहले थोड़ी सी कीमोथेरेपी देते हैं, उसको श्रिंक करवाते हैं, उसको साइज में छोटा करवाते हैं, फिर पेशेंट की सर्जरी करवाते हैं और फिर बाद में बची हुई कीमोथेरेपी दी जाती है। ये पहला तरीकाकार है ट्रीटमेंट का। दूसरा तरीकाकार ट्रीटमेंट का ये है कि बहुत छोटा सा लंप पड़ा होता है, हम कहते हैं नहीं इसको सर्जरी करके आप पहले फौरन फारिग करवा लें। तो दूसरा तरीकाकार ये है कि पहले हम सर्जरी करवाते हैं और बाद में कीमो करवाते हैं। इन बोथ द केसेस, दोनों केसेस में कीमोथेरेपी भी आपको लगनी है, सर्जरी भी आपकी होनी है। ऐसा किसी भी केस में नहीं होना कि आप कीमो से बच जाएंगे या सर्जरी से बच जाएंगे, और इन दोनों के बाद आपको शुआएं भी लगनी है। और अगर बायोप्सी पे ER, PR और HER2 पॉजिटिव आया हुआ है, यानी ये कुछ टेस्ट होते हैं जो हम बायोप्सी पे करवाते हैं, तो फिर हार्मोनल ट्रीटमेंट भी चलती है। हार्मोनल ट्रीटमेंट वो होती है जो 5 साल तक खाने की दवाएं होती हैं, अगर ER और PR का टेस्ट पॉजिटिव आया हुआ है। और अगर HER2 का टेस्ट पॉजिटिव आया हुआ है तो एक हर्सेप्टेन का इंजेक्शन होता है जो कि लगता है, जो कि टू डेट फरवरी 2022 तक काफ़ी एक्सपेंसिव है, तकरीबन 60 से 65 हज़ार रुपये का एक इंजेक्शन है, और वो भी 3-3 हफ्ते पे लगता है और कमोबेश 17 इंजेक्शन लगते हैं।
तो ये मोटी मोटी मैंने आपको ट्रीटमेंट बता दी कि कीमोथेरेपी ऑपरेशन के बाद या ऑपरेशन से पहले, फिर ऑपरेशन, फिर उसके बाद शुआएं, और आखिरी चीज रेडियोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी अगर ER/PR का टेस्ट पॉजिटिव आया हुआ है या HER2 का टेस्ट पॉजिटिव आया हुआ है। अच्छा, कीमोथेरेपी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, सर्जरी, ब्रेस्ट सर्जरी इन ब्रेस्ट कैंसर, तो वो भी आप देख सकते हो। उसमें सर्जरी के अलग अलग तरीके बताए हुए कि दो तरीक़ाकार होते हैं, एक में हम पूरी छाती निकाल देते हैं, एक में लंप निकाल देते हैं। तो आई होप वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, शॉर्ट सी वीडियो बनानी थी। लोगों को कुछ आगाही मिली होगी इससे कि ट्रीटमेंट किस किस तरह की है, पहले कीमो करवानी है, बाद में शुआएं करवानी है। फिर भी अगर किसी को इस हवाले से कोई सवाल हो तो वो नीचे कमेंट कर सकता है। करते हैं कि आपको जो है हमारी आज का जो टॉपिक है वो समझ आ गया होगा, हमारी जो वीडियो है आपने कंप्लीट वॉच की होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।